हाय फ्रेंड्स, मैं आपका अमृत सर। जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, ग्रामर के सेक्शन में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आज उसी से आगे हम चलेंगे। जहाँ पे मैंने आपको ग्रामर सेक्शन में सारे डिवीज़न को बताया था, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, पैसेज और वोकैब्स। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे। तो हमारा टॉपिक आज का है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि मैंने पहले ही बताया और हमेशा मैं मेरे जो अपने स्टूडेंट हैं, मैं उनको क्लास में भी पढ़ाता था तो उनको बताता था, मेरा एक ही मेथड है, 0 to एडवांस। मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो गांव के भी लड़के हैं वो मुझसे जुड़े, शहर के लड़के हैं या गांव के लड़के हैं, उनको बेसिक से लेकर एकदम एडवांस मेथड तक मैं कोशिश करूँगा उनको पढ़ाने का। और आज मैं जो टॉपिक देने जा रहा हूँ, जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको एक्सप्लेन करूँगा। और डे बाय डे मैं रोज़ एक टॉपिक आपके सामने रखूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं आपको आपकी हर वो प्रॉब्लम्स जो आपके एग्जाम्स में आते हैं उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँ। तो आज का मेरा जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, 8 होते हैं। तो हम ये देखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ओके, तो नंबर 1 जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो है नाउन। सेकेंड वन इज प्रोनाउन। थर्ड वन इज एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन ध्यान देना ये है कि मैंने बोला है एडजेक्टिव, यानी कि यहाँ पे डी साइलेंट है। जैसे कि आप कभी देखिए एडजस्ट, यहाँ पे एडजस्ट लिखा रहता है, डी साइलेंट होता है, इसको एडजस्ट बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे डी को साइलेंट प्रोनाउंसिएशन के दौरान डी साइलेंट रहता है, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। एंड द फोर्थ वन इज वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। जैसे कि वी से वर्ब, ERB वर्ब बोलते हैं। साउंड क्या आ रहा है? वर्ब। क्यों आ रहा है वर्ब? क्योंकि एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। कभी भी किसी भी वर्ड्स को पढ़ना हो और किसी भी शब्द में, किसी भी इंग्लिश के वर्ड्स में आर हो और आर के पहले कभी भी वोवेल हो। क्या हो? आर के पहले कभी भी वोवेल हो। वोवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं, AEIOU। तो साउंड ऑलवेज अ का आता है। साउंड क्या आता है? अ का। तो मैंने क्या पढ़ा यहाँ पे? वर्ब। साउंड मैंने क्या बोला? वर्ब बोला, वर्ब। तो क्या बोलेंगे? ऐसे वर्ब बोलेंगे। ओके, सो साउंड इसमें अ का आना चाहिए। और यदि कहीं किसी शब्द में आर लिखा हो और आर के बाद कभी वोवेल हो तो साउंड र आता है। जैसे कि रिक्वेस्ट, रेस्पेक्ट, इसमें आर के बाद वोवेल है तो ऑलवेज हम क्या बोलेंगे? र साउंड देंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? PART। मैंने क्यों नहीं पढ़ा पारट नहीं पढ़ा ना, क्योंकि पहले से ये डिटरमाइंड है, आर के पहले कभी भी वोवेल मिले तो साउंड ऑलवेज अ आता है। इसको हम पार्ट बोलते हैं, पारट नहीं बोलते। तो उसी प्रकार आप ध्यान रखेंगे, कभी ये आए तो हम लोग जनरली सुनते हैं कि लड़के बोलते थे सर, बोलते थे सर, नहीं बोलते हैं, क्योंकि आर के पहले क्या है? वोवेल है। साउंड आना चाहिए, अ का आना चाहिए। ये सब ध्यान रखना है, छोटी छोटी बात का भी ध्यान रखेंगे। और हमें तो आपको बेसिक्स भी बताने हैं, इस वजह से मैंने आपको इतना टाइम लिया। ठीक है, ओके, आपको पता भी होगा। तो मैंने बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4। अब जो मैं 5वां बता रहा हूं वो है एडवर्ब। 6th वन इज प्रेपोजिशन। 7th कंजंक्शन। 8 इंटरजेक्शन। मैंने बोला फर्स्ट नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आज तक हमने ये पढ़ दिया नाउन किसे कहते हैं। एकेडमिक में हमने बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन अभी जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें पढ़ना होता है तो इन सब का डेफिनेशन अलग हो जाए। मैं प्रैक्टिकल दूंगा, कोई भी बुक्स की बातें नहीं करूंगा, सारी बात प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको। प्रैक्टिकल मैं आपको एक ही डेफिनेशन देना चाहूंगा नाउन का। आपकी आंखें जहां तक पहुंच रही है
आपकी सोच जहां तक पहुंच रही है वो सब क्या है, नाउन है। जो आप देख रहे हैं वो भी नाउन, जो आप सोच रहे हैं वो भी नाउन। यानी कि इस प्रकार यह साबित होता है कि दुनिया की हर चीजें नाउन है। तो इंग्लिश में उसका डेफिनेशन हो सकता है एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। तो एक शॉर्ट डेफिनेशन इसका हुआ एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। आज के बाद हम बोलेंगे एवरीथिंग इज नाउन, दुनिया की सारी चीजें नाउन है। जो दिख रहा है, मार्कर दिख रहा है, नाउन है। बोर्ड दिख रहा है, नाउन है। टी शर्ट दिख रही है, नाउन है। वॉच दिख रही है, नाउन है। लाइट दिख रहा है, नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन। सो तो मैं प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस करता है, प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे कि मैंने बोला आपसे कि राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। तो कोई बोल देता है राम का भाई एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है। तो एक ही सेंटेंस में नाउन की बार बार रिपीटेशन हो रहा है ना। राम भी है, फिर राम है, यानी कि नाउन बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस सेंटेंस को क्या कर रहा है, सेंटेंस को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर रहा है, फिजुल बना रहा है, इसको तो थोड़ा सा भद्दा बना रहा है। तो इसी वजह कर जब हम लोग बच्चे थे तो स्कूल में, गांव में, स्कूल में, शहरों में भी हमें ऐसे दिया जाता है गाय पे लिखने के लिए, काऊ पे लिखने के लिए। तो हम लिखते थे गाय की पूंछ होती है, गाय के दो सींग होते हैं। तो बार बार गाय लिखना ये गलत माना जाता, हमारे टीचर सिखाते थे। तो रिपीटेशन ऑफ नाउन जो होता है उसको प्रोनाउन से हम रिप्लेस करते हैं। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, राम का भाई एक डॉक्टर है न कह के उसका भाई एक डॉक्टर है। ये जो उसका, उसकी, तुम्हारा, मेरा, ये जो वर्ड्स है इट इज अ प्रोनाउन, इट इज अ प्रोनाउन। जैसे मैं बोलूँ आप अच्छे हैं, तो आप यहाँ पे क्या है, आप एक प्रोनाउन है। तो मैंने आपका नाम नहीं लिया, आपके नाम के बदले जो वर्ड यूज किया वही तो प्रोनाउन है। यानी कि प्रोनाउन का काम है नाउन को रिप्लेस करना, प्रोनाउन का काम है नाउन को रिप्लेस करना। फिर एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव वो है जो नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी को डिफाइन करता है। जैसे मैंने बोला राम, राम क्या है? राम एक नाउन है। राम क्या है? नाउन है। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप क्या है? प्रोनाउन है। और ये अच्छा क्या है? यही तो एडजेक्टिव है, यही तो एडजेक्टिव है। यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी को बताता है वही एडजेक्टिव कहलाता है। यानी कि इसका काम है नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी को एक्सप्लेन करना, क्वालिटी बताना। ओके, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज वर्ब? व्हाट इज वर्ब? दुनिया के सारे वो काम जो हम करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने वाले हर वो कार्य, वो वर्ब है। यानी कि एक वर्ड में मैं बोलूं व्हाट इज वर्ब, तो वर्ब इज एन एक्शन। जो हम करते हैं एक्शन, वही तो वर्ब है। हमारे घर, जैसे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आपका काम पढ़ना है, वो आपके लिए एक्शन है। मैं पढ़ा रहा हूँ, वो मेरे लिए एक्शन है। जो सब्जेक्ट के द्वारा किए जाते हैं वो सारे एक्शन होते हैं, वही एक्शन वर्ब कहलाता है। अब मैं बात करूँ एडवर्ब क्या है। एडवर्ब एक्चुअल में ये क्वालिफायर होता है, ये क्वालिफाई करता है, सेंटेंस में जान डालने का काम करता है। जैसे मैं बोलूँ राम इज अ गुड बॉय, तो गुड एडजेक्टिव है। फिर मैं बोलूँ राम इज अ वेरी गुड बॉय, तो यहाँ वेरी जो वर्ड हुआ एडवर्ब होगा। राम एक बहुत अच्छा लड़का है, सेंटेंस में जान डाल दिया, सेंटेंस को एकदम जोरदार बना दिया। इस वजह से एडवर्ब का काम होता है क्वालिफायर। ये केवल वर्ब को ही क्वालिफाई नहीं कर रहा है, यहाँ तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। गुड के पहले वेरी का यूज हो रहा है, इसलिए आप कभी मत ये सोचना कि वर्ब को ही एडवर्ब क्वालिफाई करता है। ओवरऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब का है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा एडवर्ब, जब मैं पढ़ाऊंगा तो एडवर्ब को डीप डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तब मैं ये बता रहा हूँ एडवर्ब को एक वर्ड में कोई बोले तो एडवर्ब का काम है क्वालिफायर, इसका काम ही है क्वालिफायर, क्वालिफाई का काम होता है। फिर प्रेपोजिशन किसे कहते हैं? प्रेपोजिशन किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रेपोजिशन? हम जब छोटे होंगे, आप भी छोटे होंगे, तो घर में मम्मी पापा आपस में अक्सर किसी बात में लड़ाई कर लेते होंगे, तो हमें छोटे बच्चे को बुरा लगता है, छोटे बच्चे को बुरा लगता है। वो जाकर के मम्मी के पास पापा की बड़ाई करता है, पापा के पास मम्मी की बड़ाई करता है। यानी कि प्रेपोजिशन का काम है दो नाउन के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश कर देना। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, बिल्ली टेबल पर है, बिल्ली टेबल पर है, बिल्ली भी नाउन, टेबल भी नाउन, और ये पर क्या है? तो द कैट इज ऑन द टेबल, द कैट इज ऑन द टेबल।
एबल भी नाउन और बिलीव कैन भी नाउन, इन दोनों के बीच में जो ऑन रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है यही क्या है, यही प्रीपोजिशन है, यही प्रीपोजिशन है। तो इसका काम क्या हुआ, दो नाउन के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करना, रिलेशन एस्टैब्लिश बिटवीन टू नाउन, रिलेशन एस्टैब्लिश बिटवीन टू नाउन, ये ध्यान रखना। प्रीपोजिशन तक हमने कवर किया, फिर कंजंक्शन किसे कहते हैं। कंजंक्शन का काम है सेम क्लाउज को, सेम सेंटेंस को, सेम वर्ब को ऐड करना, कनेक्ट करना। जैसे कैसे, जैसे किसी सेंटेंस में V1 है और कंजंक्शन से हमें जोड़ना है, तो ऑलवेज V1 को कंजंक्शन मिलना चाहिए। कंजंक्शन मिला तो इसके बाद आने वाला वर्ब ऑलवेज V1 है। यदि यहाँ पे V1 एंड V2 लिखा हो तो समझ लेना एरर यही है। यदि कंजंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, कंजंक्शन एंड है, इसके पहले भी V1 है, तो इसके बाद वाला भी वर्ब V1 ही होगा। यदि गलती से यदि यहाँ पे V2 लिखा है तो एरर यही है। तो कंजंक्शन का काम क्या है, एक सेम सेंटेंस को, सेम क्लाउज को, सेम वर्ब को कनेक्ट करना। तो इट मींस कंजंक्शन एक कनेक्टर है, कनेक्टर का काम कर रहा है। मैं आपको जब टॉपिक में आऊंगा तो डीप डिटेल में एक एक लाइन बाय लाइन कॉमन एरर कराते हुए सब टॉपिक को कवर करूंगा। अभी मैं जो लास्ट टॉपिक हमारा है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का काम क्या है। जैसे कि मैं अभी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मेरे ऊपर फैन चल रहा है, फैन जो चल रहा है अचानक फैन गिर जाता है तो मैं तो वाह बोलता हूँ, यानी कि रैंडम फीलिंग की एक्सप्रेशन ही इंटरजेक्शन है। जो त्वरित भावनाओं को उजागर करे वही इंटरजेक्शन का काम होता है। यानी कि रैंडम फीलिंग्स जो हमसे निकलती है, रैंडम फीलिंग्स जो हमारी आती है बाहर, वही कंजंक्शन का काम होता है। मैं जब टॉपिक बताऊंगा तो उस टाइम में लाइन बाय लाइन एक एक टॉपिक में नाउन से लेकर के, प्रोनाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। और जितने भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज जितनी हो सकती है, आई डेफिनेटली लेट यू नो रिगार्डिंग ऑल द प्रॉब्लम्स वट एवर कम्स ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके जीरो से लेकर के एडवांस तक मैं आपको पढ़ाऊं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में पूरे कॉमन एरर के साथ मैं आपको बनाऊंगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।